राम राम जी। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की पापा कुंस एकादशी कब है? 3 या 2 अक्टूबर को। व्रत कब रखें? एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर को। उदया तिथि के अनुसार व्रत एकादशी तिथि का हम 3 अक्टूबर को ही रखेंगे। पापा कुश एकादशी पर सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। सवेरे उठें, जो भी पवित्र नदी पास में हो वहाँ पर स्नान करने जाएं। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर में भी गंदगी ना फैलाएं और नदी के पास भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वहीं पर स्नान करें, दीपदान करें और कुछ दक्षिणा दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, ऋतुफल का दान करें। जितनी अपने से बन सके अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। एकादशी के दिन और नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में गंगा जल और थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करें और हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूर्ण विधि से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें। उसमें तुलसी पत्ता अवश्य करें। विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं, हाथों में कड़े पहनाएं, गले में माला पहनाएं, गेंदे के पुष्पों की मिले तो पहनाएं। लक्ष्मी माँ को लाल चुन्नी पहनाएं, रोली का टीका लगाएं और ऋतुफल, खीर, मखाने की बनाकर भोग लगाएं। पान के पत्ते पर लक्ष्मी माँ को शहद का भोग लगाएं और माला गुड़हल के पुष्पों की, गुलाब के पुष्पों की, गेंदे के पुष्पों की पहनाएं। मखाने की माला भी बनाकर हम लक्ष्मी माँ को पहना सकते हैं और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी महारानी के पास साफ सफाई करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ी हल्दी अवश्य डाल दें और शाम को जो दीपक प्रज्वलित करें उसमें थोड़ी पीली सरसों डालें। इससे सारी घर की नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी महारानी के पास कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। तुलसी महारानी में पीले पुष्पों की माला पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें। आसन पर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। परिक्रमा करते हुए विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। और तुलसी महारानी में रोली, हल्दी, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। चूड़ियाँ, चुन्नी, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश अर्पित करें और दक्षिणा, ऋतुफल अर्पित करें। मिठाई, बेसन के लड्डू अर्पित करें और दक्षिणा के साथ में स्पर्श कराकर तुलसी महारानी को मंदिर में दान करके आएँ द्वादशी तिथि लगने के साथ ही। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय भी हम करते हैं। तुलसी की पूजा करना चाहिए। केले के वृक्ष में हल्दी मिला जल अर्पित करें। केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। केले के वृक्ष में धागा बांधें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। मुनक्खा, गुड़, चने की दाल जो भी मिले, ऋतुफल, केला, वहाँ भोग लगाएं। पीले पुष्प अर्पित करें। हमारी संतान को तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पीपल वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी महारानी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष में दूध, हल्दी अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, परिक्रमा करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें और परिक्रमा करते रहें और एक जनेऊ भी अर्पित करें। जैसी भी मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं वह भी दोहराते रहें। मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है, हमें पितरों की कृपा मिलती है। घर में धन समृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए एकादशी तिथि पर ये छोटे छोटे उपाय करें। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर पर आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हमारे घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं। तुलसी महारानी की पूजा अवश्य करें और एक लाल कपड़े में पौड़ियाँ ले गंगाजल से धोकर
उन पर हल्दी का या पीले चंदन का टीका लगाकर लक्ष्मी माँ के विष्णु भगवान के सामने रख दें और पूरी रात रखा रहने दें और फिर उन्हें उसी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे भी धन आने के रास्ते मार्ग खुलते हैं। हमारे घर में अन्न धन की बरकत होने लगती है। ये छोटे छोटे उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और विष्णु भगवान को एक श्रीफल भी अर्पित करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में एक तरफ चावलों की गेहूं की ढेरी बनाएं, दूसरी तरफ भी ढेरी बनाकर और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखें और शाम में वो जल अपने सारे घर में छिड़के। इससे भी नकारात्मकता दूर होती है। विष्णु भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इन उपायों को करने से, एकादशी तिथि पर व्रत करने से और दान करने से हमारे सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होने लगती है। और शत्रु हैं और वो परेशान करते हैं, हमारा कोई भी कार्य होने नहीं देते और हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो एकादशी के दिन सफ़ेद सूत के धागे को पीपल के पेड़ में 11 बार लपेटें और परिक्रमा करें और शत्रु का नाम लेते रहें जो परेशान करता है। उससे छुटकारा अतिशीघ्र मिलता है। घर में खुशहाली आती है। गाय के उपले पर कपूर की 5 टिक्की लें और उन्हें जलाएं। उसमें काला तिल भी डालें और कुछ मिष्ठान भी डालें, गुड़ डालें या घी के साथ में गुड़ डालें और अपने सारे घर में घुमाएं। इससे भी सारी नकारात्मकता दूर होती है। एकादशी तिथि पर यह उपाय करने से हमारी सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे बच्चों को तरक्की मिलती है। घर के मुखिया को तरक्की मिलती है यह उपाय करने से। एकादशी तिथि पर अपने मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ कर लें सुबह में ही और गंगा जल छिड़के, हल्दी मिले गंगा जल से छिड़काव करें। दोनों तरफ पीले हल्दी से लेकर सतिया बनाएं, दोनों तरफ खड़ी रेखा बनाएं और शाम में दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दें, पीले पुष्पों का आसन दें। इससे भी हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है यह उपाय करने से। और गौ माता को केला, आलू, उबला हुआ ऋतुफल, हरा चारा गौशाला जाकर माता के चरण स्पर्श कर गौ माता को खिलाने से भी हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। घर के मुखिया को तरक्की अवश्य मिलती है। और हाथ में पुष्प लेकर, जल का लोटा लेकर कथा भी हमें एकादशी की अवश्य पढ़नी चाहिए, या मोबाइल में सुने या ब्राह्मण के मुख से सुने, पर कथा करनी चाहिए। कथा करने से भी हमारी बिना व्रत के भी हमें एकादशी तिथि का पूर्ण फल मिलता है। अगर हमने व्रत भी नहीं किया है, कथा हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। क्या ना करें, बिल्कुल भी काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या ना करें, किसी से भेदभाव ना रखें, दया से भाव अपने मन में बना के रखें। ये नहीं कि उसने हमें गाली दी है तो हम भी दें, उसे देने उसकी बात उसी पे छोड़ें और अपने मन को साफ रखें। किसी का बुरा ना सोचें, बुरे विचार मन में ना आने दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। विष्णु भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। और हल्दी का टीका अपने बच्चों के अवश्य लगाना चाहिए, इससे विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, गुरु ग्रह अच्छा होता है। या पीले चंदन का लगाएं या केसर का, सब में से एक टीका अपने बच्चे के अवश्य लगाना चाहिए। एकादशी के दिन फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पर वृक्षों की टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे कार्य करने से विष्णु भगवान के क्रोध का हमें सामना करना पड़ता है, लक्ष्मी माँ के क्रोध का सामना हमें करना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें विष्णु भगवान के नियमों का पालन करके एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं।